क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स चैप्टर। क्वेश्चन में ये दिया है बेटा, एक फिगर हमें बना हुआ हमारी बुक में है। कहता है एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। एल्टीट्यूड तो हम जानते ही हैं, है ना, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी अपोजिट साइड के ऊपर। तो ये कहता है एक तो एल्टीट्यूड C से ड्रॉ हो रहा है और एक A से ड्रॉ हो रहा है, तो ये कहीं पे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसने 4 पार्ट्स में हमें आंसर पूछा है, तो इसको हम जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे क्योंकि इसमें जो आंसर आएंगे वो एंगल से ही आ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो ये कहता है सबसे पहले तो APE जो ट्राइंगल है वो CDP के सिमिलर है, ये दिखाइए। तो AEP हमारा कहाँ है? AEP हमारा ये वाला ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। और CDP ये है, ठीक। तो मैं इसको लिख देता हूं, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। इन ट्राइंगल AEP and triangle CDP क्या है हमारे पास? इन दोनों में जो सिमिलैरिटी की बात है उसके लिए बहुत सिंपली आपको दिखाई दे जाएगा। एक एंगल ये दिख जाएगा बेटा, एक एंगल ये दिख जाएगा, ठीक है। तो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। और कभी VO करके भी आप VOA भी लिख देते हो शॉर्ट में, तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड दूसरी चीज इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रही है बेटा, एक ये 90 है ना, ये 90 है। दैट मीन्स एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, ये है ईच 90। ये क्योंकि उसने परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड खुद ही दिए थे बना करके, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं AEP ये सिमिलर हैं एक दूसरे के बेटा, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी लगी? एंगल सिमिलैरिटी, या एंगल क्राइटेरियन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर हो गया, ठीक। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, मैं सेकंड को यहां पे ले लेता हूं। कहता है ट्राइंगल ABD, जो ABD है उसको भी पहचान लेते हैं अब, ठीक है। तो ABD हमारा हो गया ABD, ये वाला ट्राइंगल बेटा, है ना, ध्यान से देखना इसको, ये वाला ट्राइंगल, ये जो बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। कहता है ये CBE के सिमिलर है, CBE हमारा ये वाला ट्राइंगल है बेटा, है ना, ये वाला। तो इन दोनों को पहचाने और इसमें भी देख लेते हैं। तो एंगल की प्रॉपर्टी अगर हमें दिखती है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं वही लिखता हूं, इन ट्राइंगल्स ABD एंड CBE क्या है हमारे पास? अब एक आराम से आप देखो, ABD ये बेटा ट्राइंगल जो मैंने ये निशान लगाया था, तो इसमें एक तो एंगल ये है बेटा, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है बेटा 90 वाला, ठीक है। और CBE को देखो, तो CBE में पहले ही इसके नाम में ही एक B आ गया बेटा, ये कॉमन वाला आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा जो एंगल है वो ये 90 वाला आ गया, इसका इधर से ये 90 है E, और ये यहां से D पे। तो हम लिख देते हैं इनको दोनों को। तो पहला वाला ट्राइंगल हमारा ABD था, तो इसका नाम मैंने लिख दिया एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल, दूसरे का भी यही है, किसका? जो दूसरा ट्राइंगल था हमारे पास CBE, तो ये हो गया हमारा CBE, ये वाला एंगल। और इसके लिए ABD और CBE दोनों इक्वल हैं, तो क्या है ये? कॉमन एंगल, है ना, जैसे हमारे पास में बन रहा है, हमने देख लिया। एंड दूसरा हमारे को दिखाई दे गया, एक आ गया हमारे पास में बेटा ADB, और दूसरा हमारे पास में आ गया CEB, और ये हमारे पास क्या आ गया? ईच 90, ये हमें उसने एल्टीट्यूड खुद दिए थे बना के। तो इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, और ये हमारा क्या हो गया? एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया दूसरा। तीसरे पे आते हैं, AEP। अब AEP की बात कर रहा है बेटा, फिर दोबारा से ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करने के लिए थोड़ा रेड लगा देता हूं इस पे, इसकी बात कर रहा है बेटा, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है ADB। तो ADB ये वही वाला जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी हमने यूज किया, जो बड़ा सा है। मैं इसको ब्लू से कर देता हूं ताकि हमें इनमें थोड़ा फर्क पता चल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ
अब इन दोनों में पहचान लीजिए, तो हमारे पास है ट्राइंगल APE, इन ट्राइंगल्स APE एंड ट्राइंगल कौन सा वाला ABD या ADB, एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखो A एंगल, E एंगल और ये वाला एंगल इसके हैं छोटे वाले ट्रायंगल के, लाल जिससे रंग हमने लगा रखा है रेड कलर का, और जो बड़ा वाला है जिसमें ब्लू कलर है ना, इसमें भी A कॉमन है, साफ दिख रहा है, A से निकल रहे हैं हम, है ना। और उसी तरह से एक 90 भी दिख रहा है इसमें, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल कौन सा वाला EAP, ये छोटे के लिए, और बड़े के लिए BAD, तो ये कॉमन हो गया बेटा, बिल्कुल जैसे पहले भी किया हमने, है ना। और उसी तरह से इसको मैं पूरा लिख देता हूं कॉमन। एंड दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमारी इसमें 90 वाली बेटा, तो AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, है ना, ईच 90। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया फिर से, देयरफॉर ट्राइंगल APE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, और ये हो गया बेटा एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब मैं फिर से इसको इस बार यहां पे कर लेता हूं, थोड़ा यहां पे कर देता हूं इसको, फोर्थ वाले पार्ट को। फोर्थ वाला पार्ट हमारा हो गया PDC। तो PDC देखें बेटा, तो PDC के लिए फिर से मैं एक थोड़ा सा कलर यूज कर लेता हूं, है ना, कोई भी कलर यूज कर लेते हैं, PD ये वाला बेटा, ठीक है, PDC। और BEC, तो BEC ये जो बड़ा वाला है, बड़े वाले को मैं फिर से रेड से ही दिखा देता हूं, ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला। आई होप कि आप इसको पहचान लेंगे। तो हमारे पास ये आ गया CPD, और ये तो यहां पे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बेटा इन ट्राइंगल्स PDC एंड BEC। हमारे पास क्या है, एक तो हो गया, देखो बेटा यहाँ पे सीधे सीधे हमारे पास में एक तो 90 दिख रहा है, यहाँ पर भी 90 दिख रहा है, और एक C कॉमन दिख रहा है, ये वाला दोनों में ही है, दोनों से ही चल रहा है ना। तो PCD एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल ECB, तो ये क्या है बेटा, कॉमन, है ना, वही है। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आप पहचानना सीख जाएं उन पार्ट्स को जो आपके यूज हो रहे हैं उस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए। एंड दूसरा इसमें फिर बेटा एक आपका ये 90 है और इधर ये 90 है, तो CDP एंगल PDC लिख देता हूं, एक ही बात है, और एंगल CEB, तो ये हो गया बेटा आपका ईच 90। देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, सब में एक ही प्रॉपर्टी लगी, एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आपके पास में एक पार्ट भी आ सकता है बेटा, दो पार्ट्स भी आ सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपको ये चारों ही पार्ट्स आएंगे, चारों पार्ट डेफिनेटली नहीं आएंगे, लेकिन एक पार्ट तो आ सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए, और इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।